गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं 5 o'clock और मैं जा रही हूँ गौरव के साथ रेट्रो रोल। भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। और अभी बस मैं निकलने वाली हूँ, थोड़ी देर में एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। तो गाइस मैं निकल रही हूँ, गौरव आ रहा है, मुझे रास्ते में मिलेगा। और चाबी मैंने ले ली है और बंद करते हैं, लॉक करेंगे। अभी बारिश तो नहीं आ रही है तो अभी रेनकोट नहीं लेके जाएंगे और चलते हैं पैदल पैदल, क्योंकि गौरव अभी बाइक में आएगा, स्कूटी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस यहाँ पे तो बहुत सुंदर वेदर हो रहा है। जो लोग दिल्ली से देख रहे होंगे उन लोगों को तो मिस करेंगे वो ये वाला वेदर। गाइस यहाँ पे हम लोगों ने घर लिया है, वहाँ की बेस्ट चीज़ ये है कि यहीं पे सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे ये मार्ट हो गया और वेजिटेबल। गाइस मैं एक चीज़ करना भूल गई हूँ, मैंने लॉक तो कर दिया, लेकिन हो सकता है मेरा भाई आए तो मुझे चाबी थोड़ी बाहर रखनी पड़ेगी। तो बाहर चाबी रख के फिर मैं निकलती हूँ। गाइस मैंने चाबी रख दी है, मैं निकल रही हूँ दोबारा। हो सकता है गौरव तब तक आ ही जाए। गाइस मैं घर पे आ गई हूँ और हमने फ्राइज़ और कोल्ड कॉफ़ी ली थी, और जो कि हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के नहीं खा पाए क्योंकि गौरव को टाइम नहीं मिला। गौरव को कहीं जाना था, मतलब काम आ गया था, तो इसीलिए उसको एकदम से जाना पड़ा, कॉल आ गया था। तो हम घर ले आए फिर। और बस अभी मैं खा के हटी हूँ कोल्ड कॉफ़ी और फ्राइज़, और अभी मैं बस मैं घर आई हूँ। गाइस उठ गई हूँ मैं। काम वाली भी आने वाली है। मन तो नहीं कर रहा बिल्कुल भी उठने का, उठना पड़ेगा। गाइस मैं उठ चुकी हूँ, फ्रेश हो गई हूँ और अभी मैं थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ। बाल बीच में ये भी और वो भी। आज क्या डाला इसमें, सरफ डाला? हाँ। अच्छा खुशबू आ रही, खुशबू सी आ रही। हाँ, लाइजॉल भी डाला? लाइजॉल भी डाला? नहीं ऐसा। अच्छा तो गाइस काम होने वाला है। आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ मॉर्निंग का। आज तो खैर मौसम साफ है। कुछ बनाते हैं अब खाने के लिए, भूख लग रही है। देखते हैं क्या बनाए यार। आटा गूंथते हैं सबसे पहले क्योंकि आटा नहीं है, और उसके बाद कुछ बनाती हूँ। भूख लग रही है। गौरव तो थोड़ा लेट आराम से ही उठेगा।
बर्तन लगाती हूँ, बर्तन हो धुल चुके हैं और बस पोछा रहता है, झाड़ू भी लग गया है, बस उसके बाद मैं अपना काम में लगती हूँ। सुबह उठ के ना मुझे इतनी तेज़ भूख लगती है ना भाई गॉड, ऐसा लगता है कि बस सुबह का अच्छे से कर लो ना तो दिन में भी चल जाता है मेरा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुबह अच्छे हैवी ना हो ना, मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाता है फिर। हाँ, कितनी नींद आ रही है मुझे। हो गया। तो गाइस ले लिया है आटा और अब आटा गूंथते हैं। और इस राखी की वजह से ना मैं आटा भी नहीं गूंथ पाती क्योंकि ये लटकने वाली है ना, जो भाभियों को बांधते हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा ऊपर। इसके बाद गूंथते हैं आटा। सब्जी पड़ी है, दाल पड़ी है, और ये तो बड़ी दिक्कत वाला काम है। सुबह का नाश्ता किस किस को पसंद है ये बताओ मुझे। वैसे ना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ना हमेशा करना चाहिए। और इतनी शक्ल भी नहीं दिख रही होगी, अब दिखेगी शायद। हाँ, मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, मतलब वो हमेशा करना चाहिए। और ना हम लोगों ने स्कूल टाइम पे कभी भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कभी मिस नहीं किया होगा। लंच भी मम्मी बहुत अच्छे से देती थी, 4 परांठी देती थी और मॉर्निंग में हम खा के भी जाते थे इतना अच्छे से। तो उस टाइम तो हमें नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता, बट थोड़ा बाद में पता लगा कि इसलिए करना चाहिए। जो हमारा स्कैल्प होता है ना, देखो मेरा स्कैल्प नहीं दिखता कभी भी, तो जो स्कैल्प होता है ना वो ऐसे दिखने लग जाता है, ऐसा जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो उसका भी रीज़न कहीं ना कहीं वही होता है कि हम लोग ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं करते, तो इसीलिए बहुत अच्छे से करो। और अब तुमने नोटिस किया होगा जब स्कूल टाइम पे वो लड़कियां भी होती थी जो पीछे चक्कर आ जाते थे और गिर जाती थी, तो ये भी एक रीज़न होता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। मुझे तो वीकनेस रही है, लेकिन इतनी नहीं कि मतलब मैं गिर जाऊँ, ऐसा वाला कभी नहीं हुआ, ना मेरे साथ ना मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो इसलिए हमेशा ब्रेकफास्ट अच्छे से करो। अब रोटी बनाऊँगी, फिर मतलब पराठे बनाऊँगी, खाते तब तक एक्चुअली मेरा भाई भी हमारे साथ रह रहा है अभी, तो फिर उसको भी जाना है जॉब में, तो उससे भी परांठी बनाऊँगी, नाश्ता दूँगी। तब तक उसके बाद वो चले जाएगा, उसके बाद मेरा पति भी उठ जाएगा फिर उसको चाय दूँगी और फिर देखते हो क्या खाता है। परांठी खाता है, ब्रेड बटर खाता है। अच्छा, बटर तो भी है ही नहीं, कल ही ख़त्म हुआ है, मतलब रात को ही ख़त्म हुआ, तो देखते हैं। सबसे गंदा लगता है मुझे आटा गूंदना, बट क्या करें, सबसे आटा तो गूंदना ही पड़ेगा पहले, उसके बाद ही रोटी बनेगी। आटा गूंदना सीरियसली। और एक रोटी बनाना, मुझे परांठी बनाने में कितनी आफत आती है, क्योंकि मैं वो ऐसे गोल वाली रोटी तो खाती नहीं हूँ। खानी मुझे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, तो उसमें क्या है कि पहले तेल लगाओ, फिर उसे फोल्ड करो, दोबारा गूंदो, ऐसे करते करते मैं एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों को ऐसे करो, तो 3 लोगों को तो छोड़ो, मुझे अपने लिए इतनी आफत आ जाती है कि मेरा मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे बनाना पड़ता है क्योंकि मेरी फेवरेट है परांठीज़। तो गाइस आप मुझे बताओ, जैसे मुझे लगता है ऐसा लगता है या मुझे ही लगता है ऐसा, ये भी मुझे बताना। चली गई, मैं भी काम हो गया। हो गया, आटा बन गया है।
देखते हैं। कितनी सारी चीज़ें दिख रही होगी आपको मेरे पीछे। ये सारा सामान काम का है, इसीलिए मैंने सारा सामान रखा हुआ है संभाल के। जब काम कर रही होती है ना वो, तो हमें फ्लोरा को अंदर रखना पड़ता है क्योंकि वो डरती है। अब जैसे ये बाहर आती है ना, सारा चेक करेगी। सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गुड। लगा लॉक कर देती जिंदगी प्यार। इतना पानी था, मैंने इतना कर दिया। सो गाइस, ब्रेकफास्ट बन गया है। मैं एक बार ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ। और मैंने बना दिया है अपने भाई के लिए भी। बस वो भी उठता है और खाता है, फिर वो चले जाएगा। उसके बाद मैं गौरव के लिए बनाऊँगी। फिर मिलते हैं, बाय। मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, कुछ काम है। और अभी मैंने अपने फेस में स्प्रे किया है रोज़ वाटर का, इसीलिए ऐसा लग रहा है। और मैं निकल रही हूँ बस थोड़ी सी देर में। और मुझे कूड़ा भी ले जाना है, बहुत सारा कूड़ा हो गया। कूड़े वाली गाड़ी का कुछ यहाँ पता नहीं लगता कि गाड़ी कब आ रही है, यहाँ आवाज़ ही नहीं आती। भयंकर कभी कभी आवाज़ आती है, जब मैं कभी किचन की साइड जा रही हूँ ना, तब आवाज़ आती है कि हाँ गाड़ी आ गई कूड़े वाली। बट मुझे काफ़ी टाइम से तो आवाज़ आ नहीं रही। तो कूड़ा लेके जाना है। मेरा एक बैग है और हमारी पेट ने मम्मी को काट दिया था थोड़े टाइम पहले, होने वाला है महीना, तो उसके इंजेक्शन लगते हैं। रेबीज़ के लास्ट इंजेक्शन है आज मम्मी का, और मेरे वाले ने भी काट दिया था। तो मेरा अभी डेट नहीं है, मेरा अभी एक्सटेंडेड है अभी डेट, और मम्मी का तो आज ही है। तो मम्मी को लेके जा रही हूँ पहले हॉस्पिटल, वहाँ इंजेक्शन लगेगा। उसके बाद फिर हम लोग घर आएंगे, खाना खाएंगे, फिर मैं अपने घर आ जाऊँगी। तो यही एक दो काम है, वो निपटा के आती हूँ। बैंक का भी काम था, लेकिन अभी पता लगा कि वो बैंक वाला काम अभी करना नहीं है। तो एक बस आज जो काम है वो यही है, इंजेक्शन वाला। बाकी मैं जाती हूँ, मिलती हूँ आपको। फिर हो सकता है वहाँ पे भी कुछ करूँ, वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ। तो देखते हैं, वहाँ पहुँच के पता लगेगा। ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलो फिर मिलते हैं, फिर बाय। सो गाइस, मैं निकल रही हूँ ये पूरा सारा, मैं जा रही हूँ, उसके बाद करती हूँ बाय। सो गाइस, मैं पहुँच गई हूँ घर और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि कोई भी काम नहीं हुए। मम्मी का इंजेक्शन लगाना था, वो भी नहीं हुआ, और उसी के लिए मैं मेन गई थी। क्योंकि जब मैं घर पहुँची तो मम्मी घर में थी ही नहीं। फिर मुझे भाभी ने बोला, भाभी एक भाभी है उनके यहाँ होगी। मैं वहाँ पे गई तो मम्मी वहाँ बैठी हुई थी, और मम्मी का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मम्मी को पता था कि 1 दिन बाद लगा सकते हैं रेबीज़ का इंजेक्शन। ये लास्ट इंजेक्शन है। तो कभी भी आपके साथ भी ऐसा हो कि कुत्ते ने काट लिया हो, तो रेबीज़ का इंजेक्शन ज़रूर लगाना। और एक बात और, इंजेक्शन नॉर्मली जो केमिस्ट में लगते हैं, मतलब केमिस्ट में जाके मत लगाना। पहले हम लोग भी वही प्लान कर रहे थे कि केमिस्ट में जाए और लगवा ले, बट हमें किसी ने बोला कि तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ। तो जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए ना, और जब मेरे को कुत्ते ने काटा था, मतलब मेरी फ्लोरा ने मेरे को काटा था, जब मैं गई, मम्मी का उस टाइम नहीं काटा था, तो मैंने सोचा था मम्मी से छुपाऊंगी कि फिर मम्मी बोलेगी कि क्यों छेड़ते हो ये वो करके। तो ठीक है, फिर मेरे लिए ये अनएक्सपेक्टेड था कि उन्होंने जहाँ पे मेरा वाउंड था, जहाँ पे वो था, जहाँ पे उसने काटा था, उसके अंदर मतलब साइड में भी उन्होंने लगाया है, वो इंजेक्शन लगाया है। फ्लूइड डालते हैं वो थोड़ा, और चारों तरफ लगाते हैं, और ये मुझे नहीं पता था। और जैसे ही मुझे ये पता लगा ना, मेरा भाई मेरे साथ जा रहा था, और मुझे रोना आता, मतलब कोई बात नहीं, सो मत लगाओ। फिर मेरे भाई ने बोला नहीं लगा ले, अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा ये वो। फिर मैंने चलो ठीक है, लेकिन बहुत पेन हुआ, बहुत पेन हुआ। और मेरे यहाँ पे था, यहाँ पे लगा था, और कितना पेन हुआ होगा आप सोचो, हाथ उंगली में वो भी। फिर मैंने बोला कि अब ये लग गया, अब दोबारा तो उन्होंने नहीं, दोबारा तो थैंक गॉड दोबारा नहीं लगेगा। मतलब ठीक है, फिर लगा दो। फिर लगाया। फिर 5 होते हैं, वो डेट लिख के देते हैं। कभी एक दिन
तुम सेम डेट में भी नहीं गए ना, कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसके नेक्स्ट डे जा सकते हो। क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो गया था कि उन्होंने बोला इमरजेंसी में लगेगा, फर्स्ट लगा, मुझे लगा सारे इमरजेंसी में लगेंगे, बट लिखा हुआ था OPD में लगेगा नेक्स्ट, बट मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं प्रिस्क्रिप्शन में, मैं गई तो मैं लोग वो, और लेकिन 2 बजे के बाद वो OPD बंद हो जाती है। मैं 2 बजे के बाद गई थी, मुझे लगा इमरजेंसी है, इमरजेंसी तो खुला ही रहेगा हमेशा, मतलब रात तक खुला ही रहेगा, रात क्या 24 घंटे खुला रहेगा। तो मैं चले गई और पता लगा कि OPD में लगना था नेक्स्ट, बट OPD में फिर लेट हो गया था, फिर हम लोग घर आ गए। और जो वहाँ पे सीनियर डॉक्टर था उनसे पूछा, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे आ सकते हो। तो यही सेम चीज़ मेरी मम्मी को भी पता लगा था कि नेक्स्ट डे लगा सकते हैं, एक दिन बाद लगा सकते हैं अगर सेम डेट में नहीं। तो मम्मी भी चिल्ल होके बोली कि ठीक है अब लास्ट है, कल लगा लेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर हम लोग वहाँ भी नहीं जा पाए जिस काम के लिए, मतलब मैं मेन गई थी, मम्मी को लेके जाना था हॉस्पिटल इंजेक्शन लगाने के लिए रेबीज़ का। फिर उसके बाद फिर मैं घर आई, मतलब वहीं पे मायके में एक भाभी के यहाँ गई थी, बताया था। घर आई, घर में खाना वाना खाया। फिर एक आंटी है, उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, वहाँ देखने गई, सामान वगैरह कुछ लाना था। फिर वहाँ जाके फिर फाइनली मैं घर पे आई हूँ। और आज मतलब मॉर्निंग में ऐसा था कि जाना है टाइम से जाना है, जल्दी जाना है, ये वो, कुछ भी काम नहीं हुआ। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो इसीलिए अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ। उसके बाद शाम को उठती हूँ, शाम को मतलब थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, शाम को फिर कुछ खाने वाना बनाऊँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। हेलो गाइस। मैं तो सो ही गई थी और मैं इतना लेट उठ रही हूँ ना, पता नहीं रात को कैसे सोऊंगी। यही मैं नमकीन खा रही हूँ और अभी मैं आपको फ्लोरा को दिखाती हूँ कैसे सो रही है। ये फ्लोरा है और ये ऐसे सो रही है, मैं यहीं पे सो रही थी, मुझे अच्छा लगता है नीचे सोना, तो मैंने सोचा मैं ये लगा के ना नीचे सो जाती हूँ। बट इतनी ज़्यादा मतलब ठंड लग गई, मतलब फ़ैन तेज़ हो गया या मतलब ठंड ज़्यादा हो गई, समझ नहीं आया। और बीच में मुझे बहुत ठंडा लग रहा था, बट नींद इतनी तेज़ आ रही थी, इतनी तेज़ आ रही थी कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैं सो गई। और सो के उठी तो मुझे कोल्ड हो गया, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का मेरा। और अब देखते हैं फिर कैसे ठीक होता है। तो गाइस यहाँ पे रखी है लोबिया जो बुआई हो रही है, यहाँ पे मसाला बना दिया है, बस इसको इसमें ऐड करके और फिर राइस रखूँगी। हेलो गाइस, मैंने खाना खा लिया है पेट भर के, मज़ा आ गया, बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो वैसे भी गया 11-11:30 तक आएगा। उसके बाद फिर सोएंगे यार। बहुत आज तो मैं ऑलरेडी शाम को भी सो गई हूँ, लेकिन हो सकता है मुझे नींद आ जाए। आजकल पता नहीं क्यों ऐसा मौसम हो रहा ना यहाँ पे, एकदम बारिश बारिश, लेकिन कभी कभी तो एक्सट्रीम बारिश हो जाती है ना, फिर वो भी सही नहीं लगता। बट चलो अभी हमें कहीं जाना नहीं है तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट हाँ, बारिश हुई, मौसम थोड़ा ऐसा लेज़ी लेज़ी सा हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता। सो गाइस, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है डॉग्स के लिए कि इनको उठाना है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। और कितने सारे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और मैं तो डॉग लवर हूँ, हाँ, इसीलिए मेरा तो दिल बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाता है ना उनके लिए सारी चीज़ें सुनना। और जब ये होगा उसके बाद कुछ नहीं पता, मतलब कौन उनको फीड कराएगा, हो सकता है स्लॉटर हाउस भी भेज दे, हो सकता है पॉइज़न दे दे। और बहुत सारी चीज़ें, जब से ये न्यूज़ आई है ना, मेरा कुछ मतलब मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ। और जब मैं ये सब चीज़ें देख रही हूँ ना, तो और ज़्यादा, जब ध्यान इधर उधर कहीं जाना है, बिज़ी है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको तो पता ही है पूरा इंस्टाग्राम इससे भर रखा है, जैसे कभी इंस्टाग्राम देख लिया तो ये सारी चीज़ें आ रही है। और कितना बुरा हो रहा है ना यार, कितना बुरा, मतलब उनको भी रहने का हक है यार, ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए किसी के साथ। इतना कुछ हुआ भी नहीं जितना मीडिया वालों ने फैला दिया है कि इसने डॉग बाइट, ठीक है डॉग बाइट के केसेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बट ये सॉल्यूशन नहीं है ना कि तुम उनको शेल्टर में डाल दो, या फिर शेल्टर में डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शेल्टर में पहले उनको वहाँ पे खाना अरेंज भी होना चाहिए, है ना। और उनको देखने के लिए मतलब वहाँ पे वर्किंग होने चाहिए लोग, उनको देखने के लिए वहाँ पे हायर करो लोगों को,
खाना प्रॉपर, टाइमिंग, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। कितने सारे जो डॉग्स है वो स्टरलाइज भी नहीं हुए हैं और सबको डाल देंगे और कितने सारे बेबीज़ हो जाएंगे वहाँ पे। ये चीज़ें कोई सोच भी नहीं रहा है, कोई देख भी नहीं रहा है ना। और कितना सफ़र करेंगे, कितनी सारी चीज़ें होंगी। बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन कितने हेल्पलेस है। अभी तो दिल्ली में हो रहा है और धीरे धीरे कहीं भी हो सकता है ये। कितने कितने मासूम होते हैं यार वो ना। उनको पता भी नहीं है यार कि ये चीज़ें होने वाली हैं कल। तो सोचो उन्हें कुछ कि मैं ही नहीं, कितने डॉग लवर्स है, कितने एनिमल लवर है जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं। कितना मतलब